जय गुरुदेव। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ऐ दुनिया वालों क्यों डरते हो, ऐ दुनिया वालों क्यों डरते हो इस दर पे शीश झुकाने से। ऐ दुनिया वालों क्यों डरते हो इस दर पे शीश झुकाने से। ऐ नादानो यह वह दर है सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। ऐ नादानो यह वह दर है सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया वालों ने लाख मगर इल्जाम लगाया है बहुत, इल्जाम लगाया दुनिया वालों ने लाख मगर ये उधर है। अब उन्हीं के लिए हे बच्चों, अब उन्हीं के लिए हे बच्चों संदेश दिलाए जाते हैं, संदेश पठाए जाते हैं। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाया लाख मगर, इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाया लाख मगर। पर मालिक के दर से आवाज आती है अब उन्हीं को बुलाया जाता है, अब उन्हीं को बुलाया जाता है। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जिन जिन लोगों ने गुरु भक्ति को सिर पे अपने धारी है, जिन जिन लोगों ने गुरु भक्ति सिर पे अपने उधारी है। अब उन्हीं के लिए सतगुरु का फरमान सुनाया जाता है, अब उन्हीं के लिए सतगुरु का फरमान सुनाया जाता है। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ऐ दुनिया वालों क्यों डरते हो इस दर पे शीश झुकाने से। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी भाई बंधुओं जो इस चैनल के माध्यम से आप सब लोग सत्संग वचन सुन रहे हो, आप लोग को सुनना चाहिए, क्योंकि ये सत्संग बार बार तो मिलेगा नहीं। अरे जब तक आप हो और जब तक हम हैं और जब तक ये सृष्टि है तो ये मालिक की दया चलती रहती है और ये चलती रहेगी। कोई न कोई सुनाने वाला
आता रहेगा, लेकिन आपका दिल जब साफ रहेगा तब तो। कोई सुनाए और आपका दिल साफ ही नहीं हो, आप सुनकर अनसुनी कर दो। आप सोचते हो कि ऐसे रोज रोज मिलेगा सुनने को, ऐसे रोज रोज नहीं मिलता। ये उस मालिक की कृपा दया से मिलता है। जो सत्संग आपको मिलता है यह उस मालिक की दया कृपा से मिलता है। ये अपने बस का थोड़ी है कि कोई सत्संग आपको सुना दे और आप घर बैठे सुन लो। ये वक्त है, समय है, और इस वक्त समय से अपना जो है कल्याण कर लेना चाहिए। विचार करो कि जो भी आए वो यहाँ से चले गए। आपने कभी सोचा था कि आपके सामने गुरु महाराज जी ऐसे अंतर ध्यान हो जाएंगे कि आप खोजते ही नहीं पाओगे? बाबा जी ने क्या कहा था कि एक समय ऐसा आ जाएगा, मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा तो मुझे खोज कर भी नहीं पाओगे। तो बताओ वह कौन सी ऐसी जगह है जहाँ मालिक को आप खोज कर नहीं पाओगे? यहाँ तो ढूंढ लिया कुल। कहे मालिक आप कहाँ बसते हो, किस जगह रहते हो? मैंने तो सब जगह ढूंढा। हे आत्मा कहते मैंने सब जगह ढूंढा, आप कहाँ रहते हो? तो गुरु महाराज जी तो यही बात कहते, मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा तो मुझे खोज कर भी नहीं पाओ, खोज कर भी नहीं पाओ। खोजो, चाहे ध्यान लगाओ, चाहे कुछ भी करो, तो मुझे पाओगे। हैरत हैरत ये सखी और राह कबीर हेराई, अबुध समान समुद्र में अशोकित हेरी जाई। और जब मालिक अपने रूप में हो गए ढेर पाओगे, खोज पाओगे उनको। अरे उनकी मेहर से पुकार करो कि मालिक दर्शन दो, दर्शन दो, पुकार करो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं फिर आऊँगा। जब बसीरतगंज में सत्संग सुनाते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये देखो, तिवारी जी महाराज को कहा कि इनको पहचान लो, देख लो, और ये आगे रास्ता बताएंगे नए लोगों को, जो नए लोग आएंगे उनको ये रास्ता बताएंगे। उन्होंने ये कहा और पुराने लोगों की संभाल करेंगे, यानी पुराने लोगों को बहकने नहीं देंगे और मालिक के रास्ते पर ही लगाएंगे। यानी जो भक्ति भजन कर रहे हैं गुरु के प्रति, उसमें उनकी श्रद्धा को लगाएंगे। ये कहा था गुरु महाराज जी ने कि ये जितने भी हैं पुराने लोग जो बाबा जी से जुड़े हुए हैं, उनको ये तिवारी जी महाराज जी कहेंगे तुम गुरु भक्ति में लगे रहो, यानी बाबा जी पर भरोसा करो और वो मालिक आपकी संभाल करेंगे। और वो सत्संग जो भी जारी करेंगे लोग सत्संग सुन लेंगे, और नए लोग जो आएंगे नामदान के लिए उनको इनामदान दे देंगे। ये गुरु महाराज जी कहे और फिर कहे कि बच्चा देखो मैं दोबारा फिर आऊँगा, मैं फिर आऊँगा अपने लिए और परमार्थ के लिए। तो जो उनका इंतजार कर रहे हैं और रहेंगे तो आ जाएंगे मालिक, भेंट हो जाएगी। ये उन्होंने कहा है, जैसे उनका वचन ही सब कुछ है। उनका वचन है कि महाराज जी आप जो है रास्ता बताएंगे, तो उनका वचन से वो रास्ता बता रहे हैं, उनके वचन से अब वो संभाल कर रहे हैं, और उन्हीं का वचन है कि वो दोबारा फिर आएंगे। और किसके लिए? अपने लिए और परमार्थ के लिए। यानी जो उनके जीव हैं, जो गुरु भक्ति में लगे हुए हैं, जो गुरु के प्रति अटूट भरोसा किए हमारा गुरु आएगा, तो कहीं मैं उनके लिए आऊँगा। उनको भी आश्वासन दिए कि मैं आऊँगा बच्चा, तुम्हारे लिए आऊँगा, तुम्हें ले चलूँगा। तो जो गुरु का दर नहीं छोड़ता है, जो गुरु की भक्ति में लग जाता है, उनको तो गुरु महाराज जी ले जाएंगे। नए लोगों को महाराज जी अपना रास्ता बता रहे हैं और रास्ता बता के वो लेके जाएंगे। और गुरु महाराज ने कहा कि जब ये जाने लगेंगे और किसी को उस लायक समझेंगे तो उसको बता देंगे, और नहीं कोई रहेगा तो नहीं बताएंगे। ये संत मत है, संत मत में ऐसा होता आया है और होता रहेगा। लेकिन गुरु महाराज ने बातें कही, मैं आऊँगा किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, जिनको उन्होंने रास्ता बताया है, उनकी संभाल करने के लिए, उनको ले चलने के लिए उन्होंने कहा मैं आऊँगा। तो फिर चिंता किस बात की, फिक्र किस बात की? ये इंतजार करो अपने गुरु महाराज जी का, भरोसा करो कि ऐ मालिक कब दर्शन दो। कि दर्शन की प्यास घनेरी रे, तेरा धानी बसे आकाश। अरे मालिक मुझे आपके दर्शन की प्यास लगी हुई है, और तू आकाश में जाके बस मुझे आके दर्शन दे दे मालिक। हे गुरु मुझे आके दर्शन दे दे। कि दरस बिना दुख न लागे नयना, दरस बिना दुख
दुखन लागे नैना। हे मालिक, तेरे दर्शन के बिना मेरी आंखें दुख रही हैं, आंख दर्द करने लगा है, हृदय में तड़प पैदा हो गई है। किधर से बिना दुखन लागे नैना, और जब से तुम्हें बिछुड़े मेरे प्रभु जी। अरे गुरु महाराज जी, जब से तुम बिछुड़ गए, यानी दर्शन नहीं दे रहे हो, हम भटक रहे हैं। कि जब से तुम्हें बिछुड़े मेरे प्रभु जी, अब कब हुन पायो चैना, दरस बिना दुखन लागे नयना। हे मालिक, आपके दरस के बिना, आपके दर्शन के बिना मेरा दिल तड़प रहा है, मेरी आंखें दर्द कर रही हैं, हृदय में अपार दर्द हो रहा है। आप कब दर्शन दोगे? दरस बिना दुखन लागे नैना, जब से तुम्हें बिछुड़े मेरे प्रभु जी, अब कब हुन पायो चैना, दरस बिना दुखन लागे नैना। कहीं एक टक टकी और पंथ निहारूं, कहीं इंतजार करता हूँ, आपने कहा ना वापिस आएंगे, तो अब आपका इंतजार करता हूँ। एक टक टक कहती है, रास्ता देखती हूँ कि हमारा मालिक कब आएगा, हमारा गुरु कब आएगा, हमारा मालिक कब आएगा। कि एक टक टकी पंथ निहारूं, और भाई क्षमा सिराए न दरस बिना दुखन लागे नैना, दरस बिना दुखन लागे नैना। हे मालिक, आपके दर्शन के बिना ये नैना दुख रहा, तड़प रहा है, एक टकटकी लग गई है कि कब आके दर्शन दोगे, कब आके दर्शन दोगे। ये आत्मा रोती है, तड़पती है, बिलखती है कि गुरु महाराज जी कब दर्शन दोगे। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ जहाँ हम जाते हैं, हमको लोग जो है ये कारते हैं कि तुम किधर जा रहे हो, किस गोल के हो, किस गोल के नहीं हो। लेकिन हे मालिक, कि नयन तो आपसे लग गया, दिल तो आपसे लग गया, तो जाऊं तो कहाँ तो जाऊं, किसको अपने दिल में बसाऊं। क्योंकि दिल में तो एक बस गया है, तो फिर हजारों को कैसे अपने में बसाऊं। कि मन तो भाए ना 10-20, और एक मना मोरा गुरु संग चली गयो, आ दूजे कौन बसाऊं अब ईसा, मन न भयो 10-20। एक मन तो गुरु के साथ लगा है, अब कौन सा इसको, कौन सा इष्ट को अब मैं अंदर बसाऊं, क्योंकि मेरे हृदय में और जगह नहीं है। मेरे नैनों में तो गुरु बसा है, तो और किसी को बसाने की जगह नहीं है। हे गुरु महाराज जी, आके दर्शन दे दो। हे स्वामी जी, आके दर्शन दे दो। आत्मा रोती है, तड़पती है, बिलखती है कि महात्मा ये समझा रहे कि आत्मा रो रही कि कह रही है कि भगत कहीं गुरु कब ही मिलोगे, और दुख में टन सुखदाय न दरस बिना दुखन लागे नैना। हे मालिक, आप दुख को मिटाने वाले हो, सुख को देने वाले हो, आप कब आके मिलोगे। गुरु महाराज जी से आत्मा रो की प्रार्थना करती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस चैनल के माध्यम से आपको जो कुछ भी सुनाया जा रहा आप सुन रहे हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगला वीडियो कल मिलेगा। जय गुरु।